बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है। तो ये भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो हैं हमारी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड है। ठीक है। इसका रोल क्या है? सेल्स के फंक्शन के अंदर ये अपना रोल प्ले करती है। इसके अंदर भी चूंकि ये ऑर्गेनिक है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएं, तो बेटा आप लोगों ने ये प्रोटीन को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ओके। सम प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन सल्फर। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि मैथ्यूनिन है, जैसे कि सिस्टीन है, इसमें सल्फर होता है। ठीक है, थायो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किसके बने होते हैं बेटा? यहाँ पे लिखा है ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं। और हमें जो है बहुत ज्यादा किस्म के अमाइनो एसिड का अभी तक पता है। ओके। उन बहुत से अमाइनो एसिड में से बेटा सिर्फ और सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो मिल मिला के हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। और हजारों में और सैकड़ों में जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। मतलब कि इतने ज्यादा अमाइनो एसिड मिलके डिफरेंट सीक्वेंस से हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। आप ये समझ लो कि हमारे पास ना कोई 20 कलर के धागे हैं। ठीक है, उन 20 धागों को हम इस्तेमाल करके इतने बेशुमार डिजाइन्स बना सकते हैं। ठीक है, किसी को किसी के साथ मिला के, किसी की ज्यादा क्वांटिटी रख के, किसी की कम। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो ऐसे ही अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं। उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो चेन में वो डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, ये अमाइनो एसिड है आप लोगों का, इसको आप लोग याद कर लो। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे ना आपने ये चीज समझनी है कि इसको अमाइनो एसिड कहते क्यों हैं। बेटा अमाइनो जो है ये ग्रुप आपको पहले भी बताया था। ये ग्रुप क्या होता है? ये NH2 ग्रुप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप क्या है? ये NH2 ग्रुप है, ये वाला। और जो एसिडिक ग्रुप होता है बेटा वो COOH होता है, लाइक दिस। ओके। तो आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड इसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ये तो होगा ही यहाँ पे। एक बॉन्ड इसने बना लिया अमाइनो ग्रुप के साथ, एक बना लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर एसिडिक ग्रुप के साथ। तो जो चौथा होता है यहाँ पे R लिखा होगा, इधर कुछ भी होगा। जो 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं उनका सब कुछ सेम होगा, सिर्फ R यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, R की जगह H हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन ग्रुप हो सकता है, फिनॉक्सी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया अमाइनो एसिड। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें अमाइनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं कि यहाँ पे ना बेटा जो यहाँ का एक एच ग्रुप होता है ना, एच, वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाता है और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ओके। तो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो इस तरह की फॉर्म में रहते हैं। इसको हम कहते हैं जुपिटर आइन। ठीक है, क्या कहते हैं? जुपिटर आइन कहते हैं। ये आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगी बात, ये एक एक्स्ट्रा बात है, आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ओके।
अमाइनो ग्रुप के अंदर यहाँ से हाइड्रोजन मूव फिर के इधर आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह से ये चार एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। और अमूमन जो है वो जो हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ज्विटर आयन की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। साइड चेन, आप लोगों को बेटा मैंने बताया कि एक हिस्सा इसका चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप है। बेटा ये कार्बन है, ये वाला हिस्सा। इसके साथ ना ये देखिए बेटा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप लगा दोगे आर की जगह, यानी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास अब ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे ऐड कर दो तो ये बन जाएगा एलानीन अमाइनो एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ग्लाइसिन। इधर आप देख सकते हो बेटा हम लोगों ने ये पेंटा चेन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रोलीन बन गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 तीन कार्बन की चेन ऐड कर दी तो आइसोल्यूसिन। यहाँ पे इस तरह से अगर होगा 1 2 3 4 कार्बन की चेन ऐड कर दी तो ल्यूसिन। फिर ये देखिए 3 कार्बन वाली वेलिन है। फिर मैथ्यूनिन में सल्फर आ गया। तो बेटा ये जो है आप लोगों ने 20 तरह के अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देख लेना है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों का भी ये इतना लेवल नहीं है कि आप लोगों ने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। आप लोगों ने अमाइनो एसिड के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। मैं एक दफा पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को ताकि मसला ना हो। ग्लाइसिन, एलानीन, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मैथ्यूनिन, प्रोलीन, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पारजीन, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। ये हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हो गए। अब बेटा दो अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मैंने आपको कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ना यही चीज अब आपने देखनी है कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा। ये देखो, यहाँ का OH ग्रुप और यहाँ का H ग्रुप ये पानी की शक्ल में रिलीज हो जाएंगे, और ये कार्बन का और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, ओके। तो इसको हम कहेंगे कि एक डाई पेप्टाइड है, यानी इसके अंदर दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो इस तरह ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा, इस तरह से ना अमाइनो एसिड की चेन बनती जाती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कार्बन वाटर माइनस हो गया और यहाँ पे डाई पेप्टाइड बन गया। ये देखिए बेटा हमेशा जो है ना जब ये भी अमाइनो एसिड की चेन जब बनती जाएगी तो हमेशा इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप रहेगा और इसकी दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, क्योंकि जब नए आने वाला अमाइनो एसिड होगा तो वो या तो इस साइड से बाइंड कर सकता है या वो इस साइड से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको आ जाए MCQs में, ये लिखा हुआ है कार्बन अल्फा। तो बेटा ये अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ चार कम ये वाले डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। दिस इज अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे कोई बीटा कार्बन बिल्कुल भी नहीं है। अगर बीटा कार्बन आप लोगों ने देखना हो ना, मैं आपको इधर बता देती हूँ बीटा कार्बन पीछे। ये देखिए बेटा, ये कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो बेटा ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये वाला कार्बन जो है ना ये है बीटा कार्बन, ठीक है, जो कि उसके सेकेंडरी होता है। ये भी बीटा कार्बन हो सकता है, ओके, लेकिन ये बेस्ट वाला बीटा कार्बन है। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
A special chemical bond called peptide bond holds together two amino acid. ठीक है, दो अमाइनो एसिड को इकट्ठे रखता है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड, और ये चेन बनाते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ये जो है प्रोटीन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। इनके स्ट्रक्चर्स भी हम पढ़ेंगे और इसको डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों के आई थिंक के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो बेटा यहाँ पे देखिए, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे ना चार चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। अल्फा, दो अल्फा चेन्स होती हैं, ये देखें कि ये चेन, एक दो बीटा चेन होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये जितनी भी सारी यहाँ से शुरू होकर ना इस तरह, ये सारी ये अमाइनो एसिड ही एक दूसरे के साथ अटैच है, और इस तरह की जो है ना इन्होंने शेप ले लिया यहाँ पे भी। और इसके दरमियान में ना ये आयरन का एक आयन होता है। चार आयरन के आयन होते हैं एक हीमोग्लोबिन के अंदर। फोर आयरन के आयन्स होते हैं। कितने होते हैं? फोर आयरन। ओके, चेन्स कितनी होती हैं? दो अल्फा दो बीटा, फोर चेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, कितना खूबसूरत सा है। अब ये देखिए बेटा, एक दो अमाइनो एसिड की चेन्स है यहाँ पे। एक चेन ए होती है, एक चेन बी होती है। बेटा आप ये देखिएगा कि ये चेन ए है ना, तो यहाँ पे इसके ये वाले नंबर पे, 6 वाले नंबर पे सिस्टीन अमाइनो एसिड है। और 7 8 9 10 11 वाले नंबर पे जो सिस्टीन है ना, ये दोनों डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी चेन बीटा चेन, बी चेन के साथ कैसे बाउंड है? ए 7 नंबर वाला जो सिस्टीन है वो अगले के 7 नंबर के साथ भी बाइंड है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो कि ये 20 नंबर वाला अमाइनो एसिड ये दूसरे के सिस्टीन से बाउंड है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो एमसीक्यू आ सकता है आपको वो ये है कि ए चेन कितने की होती है? बेटा ये 21 अमाइनो एसिड की होती है। ठीक है, और जो बीटा चेन है वो होती है हमारे पास 30 अमाइनो एसिड्स की। और मिल कुल कुल मिला के बेटा ये बनते हैं 51 अमाइनो एसिड। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो 51 अमाइनो, ठीक है, 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा हम और भी देख लेते हैं कुछ बॉडी के अंदर ना स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटीन के नॉर्मली होते हैं। बेटा देखो, प्रोटीन के ना तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक है सेकेंडरी टर्शरी, और एक है क्वार्टिनरी। तो बेटा यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ना ये वाले हिस्से को, ये वाले को नहीं, ये डिफेक्टिव है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये पूरा प्रॉपर एक सिंगल जो है वो चल रहा है सीक्वेंस। आप लोगों को जो है वो अभी अभी हमने बताया कि अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं, चार अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, दो अल्फा दो बीटा हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ना ये देखो, ये प्राइमरी चेन जा रही है इस तरह से। ये नहीं दिखाई होती क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए बच्चों के लिए याद करना मुश्किल होता है, आपने करनी नहीं है। तो बेटा जब यही वाली चेन अपने आप को थोड़ा लपेट लेगी तो यहाँ पे ना इस तरह का एक सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, फिर वही सारे सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो ये ग्लो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और फिर इनका फंक्शंस क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इनके ना आयरन होता है, वो ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचा देता है, आयरन के साथ जाके ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ये फंक्शन होता है। अब बेटा एक बीमारी होती है जो कि हमारी जीन्स के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जिसमें क्या होता है बेटा, कार्बन नंबर 6 है ना यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड की, या इसकी बीटा चेन के अंदर। ठीक है, बीटा चेन के अंदर यहाँ पे ये चीज माइंड में रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हीमोग्लोबिन की बीटा
चेन के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज आ जाता है। कैसा चेंज आ जाता है? यहाँ पे कार्बन अमाइनो एसिड नंबर 6 ग्लूटामिन की जगह पे वेलिन आ जाता है, ठीक है। ये एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो सब यूनिट बनेगा नॉर्मल से इस तरह का हटके बनेगा, ठीक है, रेगुलर सा, और उसी से हमारा हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ऐसे हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। ऐसे लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी के अंदर जो है ये इनको ब्लड लगता रहता है, ठीक है, इस तरह के ये काम होते रहते हैं ये थेरेपीज वाले। तो क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सिकल सेल इनीमिया है, ओके। तो बेटा यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। अब हम यहाँ पे भी सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन का। इसके अंदर एक पर्सन की नॉर्मल जीन्स होती हैं जिस वजह से और रेड ब्लड सेल की ऐसी शेप होती है, चेंज होके इस तरह की हो जाती है क्रीसेंट, यानी चांद की तरह की नोकीली, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा ये फ्लेक्सिबल होता है, डिस्क शेप होता है, और ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, यानी कि नरम सा, ये इजीली हमारी छोटी छोटी ब्लड वेजल से गुजर जाता है। जबकि ये स्ट्रक्चर जो है काफी स्टिफ होता है, ठीक है। और इसका नाम जो है बीमारी का इसकी सिकलनेस की वजह से रखा गया स्टिफ। पुराने जमाने में ना एक औजार इस्तेमाल होता था खेती के लिए, उसको सिकल कहते थे। तो उसकी तरह की ये जो है ना इसकी शेप है, ओके, क्रिसेंट मून की तरह की, जो कि एक चांद होता है ना पतला, पहले दिन का चांद, उस तरह की शेप होती है। रेड ब्लड सेल के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होती हैं वो जो है वो नॉर्मली हीमोग्लोबिन ए होती है, ठीक है, इसलिए इसको HbA भी कहते हैं। और इसका काम होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर करना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इस तरह के डोनट शेप के होते हैं। इनके सेंटर में ना हल्का सा डेंट होता है, ठीक है, दोनों साइडों से डेंट होता है इसकी तरफ। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें इजीली जो है ना ये सिकुड़ जाते हैं और छोटी छोटी ब्लड वेजल से गुजर जाते हैं। जबकि ये क्या होगा, ये एक तो हमारी ब्लड वेजल को नुकीली ये शार्प जो इसकी एजेस है उसकी वजह से नुकसान भी देगा, ओके। फिर बेटा हमारे पास जो है वो शेप के मुताबिक प्रोटीन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। बेटा फाइब्रस प्रोटीन जो है वो हैं जिनके अंदर छोट कम स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बस इतने, और ये लंबी लंबी अमाइनो एसिड की चेन्स की शक्ल में होते हैं, फाइबर्स की शक्ल में। जैसे फाइब्रिन प्रोटीन होती है और कोलेजन प्रोटीन होती है, ठीक है, फाइब्रिन और कोलेजन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं ज्यादा। और ये एंजाइम्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब इसकी बनी होती हैं। सारे इन हार्मोन्स नहीं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स। फिर बेटा इसके बाद लेवल्स ऑफ प्रोटीन देखें तो हमारे पास प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जिनके दरम्यान में होते हैं ये अपने आप को ट्विस्ट कर लेंगे, शेप चेंज कर लेंगे और ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो जो प्राइमरी सीक्वेंस था ना लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड की, पहली दफा सेंगर ने 1951 में इसको स्टडी किया। और उसने इंसुलिन को स्टडी किया। अभी अभी आपने देखा कि इंसुलिन में दो चेन्स होती हैं, एक 21 अमाइनो एसिड की, एक 30 की। तो इजीली ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। बेटा ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड ऐसे अरेंज होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड अपने आप को इस तरह से अल्फा हेलिक्स की शक्ल में या बीटा प्लेटेड शीट्स की शक्ल में ना इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये एरोज आपको नजर आएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये अमाइनो एसिड जा रहे हैं, फिर यहाँ से इस तरह। ये बेटा ये स्ट्रक्चर अपने आप को इस तरह से अगर अरेंज कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर जब डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं तो क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ओके।
लास्ट में बेटा हम फंक्शंस पढ़ेंगे प्रोटीन के। तो बेटा प्रोटीन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी में। इसको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के। तो ये लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग मटेरियल है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन की शक्ल में प्रेजेंट होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन के होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे कि खाना हमने खाया, खाने का टूटना, और फिर खाने का बाद में जाके दोबारा से स्ट्रक्चर्स बनना, एनर्जी देना, इन सब में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये एंजाइम सारे प्रोटीन के होते हैं। फिर कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। फिर हमारे ना मसल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो हमें हेल्प करती हैं चलने फिरने में, हमारी मूवमेंट्स में। उसमें मायोसिन और एक्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि कंट्रैक्शन करते हैं मसल्स की। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन की बात करें तो एनिमल्स की जो स्किन होती है, नेल्स है, हेयर है, उनके जो पंजे होते, क्लॉज, उनके हूव्स वगैरह जो होते हैं, जो उनके सींग होते हैं, वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं जो कि फ्यूचर में हमारी पौधे उगने में काम आते हैं। उसके अलावा बीन्स, जो दल, हमारे पास लोबिया वगैरह होता है, राजमा, पल्सेस, दालें, और जो मटर होते हैं, ये सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा एग हो गया, मीट हो गया, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी तक अगर आपका कोई सवाल है आप लोग पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। अभी के लिए कोई मसला हो आप लोगों को तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं एकेडमी से। ओके बेटा।